16 अक्टूबर 2021 का जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था अलवर ज़िले के अंदर, उसका अभी अपने एक जो पार्ट है साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन वो सॉल्व करेंगे। और इसके बाद अपने साइकोलॉजी के बाद आगे बढ़ेंगे, जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनको भी देखेंगे। तो जल्दी से अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर ले और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। और इसके अलावा जो जो पेपर हुए हैं रीट के या सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड के, वो भी आपको चैनल पर मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट बनी हुई है, ज़रूर चेक करें। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं अधिगम की अंतर्दृष्टि सिद्धांत के प्रतिपादक यानी इंसाइटफुल लर्निंग की अगर बात करें तो अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत किसे कहा जाता है? गेस्टाल्टवाद को। और इनमें से इसके जो प्रतिपादक हैं वो आएगा कोहलर। तीन थे, वर्दिमर, कोहलर और कोफका। ऑपरेंट कंडीशनिंग देखिए स्किनर की है। कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की है। और इसके अंदर कौन सा आएगा? पुनर्वलन आएगा, रीइंफोर्समेंट पे उसका मुख्य कारक है। आगे बढ़ते हैं। आत्म संप्रत्यय की कौन सी प्रमुख विशेषता नहीं है? तो आत्म प्रत्यय स्थायी होता है। सेल्फ कंसेप्ट जो है वो फिक्स होता है, ऐसा नहीं है, चेंज हो सकता है। वह सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है, मतलब जो सडन सॉल्यूशन होगा, उसका तात्कालिक समाधान होगा, उसको प्रमुखता दी जाती है, तो वो है सूझ का सिद्धांत। अधिगम के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। अभिप्रेरणा से अधिगम में वृद्धि होती है। डेफिनेटली आप मोटिवेट करेंगे तो अधिगम में भी वृद्धि होगी। समस्या समाधान इसका उच्चतम स्तर है, बिल्कुल सही है ये। अधिगम व्यवहारगत परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही, ये तो डेफिनेशन भी है। अब देखिए इन चारों के अंदर से फर्स्ट जो है वो आ जाएगा प्रभाव पड़ता है, लेकिन ये कह रहा है प्रभाव नहीं पड़ता। अभिप्रेरणा और समस्या समाधान में सकारात्मक सहसंबंध है। क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं कितने आसान आए हैं। और कोई भी डाउट है आप अभी पूछ सकते हैं कमेंट करके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सृजनात्मकता का मापन करने के लिए कौन सा वाचिक परीक्षण नहीं है? अब अगर आप इसे गौर से देखें तो वाचिक जो है चिल्ड्रन, अडल्ट और एजुकेटेड पर्सन, ये सारे के सारे कैसे हैं? वाचिक हैं। लेकिन इलिटरेट्स जो हैं, निरक्षर, वो वाचिक परीक्षण नहीं है। अभिप्रेरणा चक्र का पहला चरण कौन सा है? तो देखिए पहला चरण NDI और उसके बाद एक C भी आया था, मेसी ने दिया था, कोग्निटिव। अब N का मतलब नीड, ड्राइव और इंसेंटिव्स। तो सबसे पहला जो मोटिवेशन का है वो आ जाएगा नीड, जिसे अपनी आवश्यकता कह सकते हैं। पावलोव ने यूसीएस भोजन था, CS जो है कंडीशनल स्टिमुलस वो था घंटी। और रिस्पॉन्स जो है UCR कहिए चाहे CR कहिए वो था लार। थोंडाइक का कौन सा नियम नहीं दिया गया है? तो प्रतिक्रिया का नहीं है। एक्सरसाइज, इफेक्ट और रेडीनेस तीनों थोंडाइक के हैं मुख्य नियम। आंशिक प्रतिक्रिया का नियम है गौण नियम। शारीरिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण किसने किया? तो शेल्डन और क्रेशमर दो जने थे शारीरिक गुणों के आधार पर। कैटल और आलपोर्ट ने शील गुण दिए थे 17,000 कुछ, और कैटल उनके शिष्य हैं, इन्होंने भी दिए थे 16 PF इनकी फेमस है। और यंग या जुंग अपने कहें तो इन्होंने व्यक्तित्व के अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दो प्रकार बताए थे। तो राइट आंसर इसका क्रेशमर है। पुरुषों में कौन सा है जो हार्मोन पाया जाता है? तो एस्ट्रोजन है। प्राचीन अनुबंध क्लासिकल कंडीशनिंग की बात करें तो क्लासिकल कंडीशनिंग सभी को पता है कोई किसकी है? पावलोव की। अनुबंधन अगर आपके पास आ जाए कंडीशनिंग तो किसका होगा? पावलोव का, ये ध्यान रखें। हल का पुनर्बलन है। थोंडाइक के आपको पता ही होगा। स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग है।
आगे बढ़ते हैं। स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने कारक बताए? तो 3 और 2 दोनों है। स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत और त्रिकारक सिद्धांत दोनों फेमस है बुद्धि के। जनरल और स्पेसिफिक 2 कारण बताए हैं मुख्य, और तीसरा जो है वो है जिसमें जनरल और स्पेसिफिक दोनों आते हैं। तो मुख्य जो कारक है वो 2 आप कह सकते हैं, 2 या 3 में से 2 सही है। एनसीएफ 2005 का प्रस्ताव है कि मूल्यांकन प्रणाली किस पर आधारित होनी चाहिए, यानी जो इवेल्युएशन है वो ग्रेड सिस्टम पर आधारित होना चाहिए। एक परिवार सामाजिक रूप से पूर्णतः विकसित माना जाएगा यदि वह क्या करता है? 4 ऑप्शन है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ स्वस्थ संबंध नहीं रखता है ना, तो ये तो गलत है, नेगेटिव है। सामाजिक रूप से मतलब सोशल माना जाए उसे, लोकप्रिय नहीं है तो भी। अधिकांश समय कंप्यूटर पर व्यतीत करता है, कोई मतलब नहीं है इस चीज का। समाज में विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए यह जानता हो या जानती हो, यह उसका सोशल होना बताता है कि सोशल रूप से ये पूर्णतः विकसित हो चुका है। मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है? तो वजन ऊंचाई से कोई लेना देना नहीं है कि उसकी हाइट कितनी है और वेट कितना है। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की सदैव इस रूप में मदद करता है कि वे एक विषय क्षेत्र से प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्र के ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे जो वृद्धि होती है वह है ज्ञान का सह संबंध, और पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ज्ञान का सह संबंध और अंतरण। किशोरावस्था के दौरान विकासात्मक परिवर्तनों के फलस्वरूप होने वाली एक प्रमुख समस्या है। अब देखिए, किशोरों के अंदर समायोजन की कमी होती है। अभी प्रेरणा की फुल होता है उनमें, इंटरेस्ट भी और कॉर्पोरेशन भी है, सहयोग भी होता है, लेकिन समायोजन एडजस्टमेंट की उनमें थोड़ी सी समस्या रहती है। व्यवहारवादी नहीं है, ये देखिए नहीं है पूछा है, तो ब्रूनर आ जाएगा। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांतों के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है तो एकोमोडेशन होती है, समायोजन। स्कीमा प्रत्यय दिया था जिसके अंदर इन्होंने 2 स्टेप बताई, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। अगर आप नई जो है नया कोई प्रत्यय उसमें आप जोड़ते हैं तो वो समावेशन है, एसिमिलेशन, और पहले वाले को मॉडिफाई करते हैं, संशोधित करते हैं, तो वो समायोजन है। और इसके जो बीच की प्रोसेस है वो आती है इक्विलिब्रियम। शिक्षक के असहानुभूतिपूर्ण और कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है उसके अभिरुचि और समायोजन दोनों। भावात्मक बुद्धि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो देने वाले थे डेनियल गोलमैन। आगे बढ़ते हैं। जिस प्रक्रिया से मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या है? समाजीकरण। सही है। एक विद्यार्थी अपने समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामकता व्यवहार करता है, विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता, तो इस विद्यार्थी को जिस सहायता की आवश्यकता है, तो भावात्मक क्षेत्र की। मनोगत्यात्मक जो है वो तो मतलब 2 साल तक के बच्चों के लिए साइकोमोटर डेवलपमेंट जो है 2 साल तक हो जाता है, लेकिन ये बात कर रहा है समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामकता व्यवहार। एनसीएफ 2005 के नेशनल स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? यशपाल, प्रोफेसर यशपाल। 10वीं 12वीं के बच्चे कुल गृह कार्य की समय सिफारिश है तो कितने घंटों की है? 2 घंटे प्रतिदिन। गेस्टाल्ट की बात करें तो वर्दाइमर है
1912 में वर्ताइमर आए थे। उसके बाद प्रयोगकर्ता आए थे जिन्होंने पेरिफाइन द्वीप के ऊपर कोला नामक चिंपांजी पर 1916 के अंदर इन्होंने किया था प्रयोग। और कोफ का जो है ये 1920 में आए थे और उस समय गेस्टाल्ट थ्योरी आई थी। बहुकारक थोंडाइक का है, अगर बहुबुद्धि वो गार्डनर है। स्पीयरमैन का आप सभी को पता है। अभिप्रेरक क्या है? अभिप्रेरक